नमस्ते दोस्तों, आज हम देखेंगे दांतों की रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होती है। ये हमारा दांत है। दांतों के मोस्टली दो पार्ट हो जाते हैं। जो नीचे वाला है हड्डी में रहता है उसे हम रूट कहते हैं, और जो ऊपर हमें दिखाई देता है उसे हम क्राउन कहते हैं। जो ऊपरी परत रहती है उसे इनामल कहते हैं, उसके अंदर की जो परत रहती है उसे डेंटिन कहते हैं, और उसके सबसे अंदर पल्प चेंबर हो जाती है। वहाँ हमारे ब्लड वेसल नर्व्स पूरी तरह से दांतों के रहते हैं। जब हम खाना खाते हैं और अच्छे से अगर क्लीनिंग ना हो पाए तो कुछ खाना स्टिक होते रहता है दांतों के ऊपरी सरफेस से, उससे डीके फॉर्मेशन हो जाता है। डीके मतलब सड़न। ये सड़न स्लोली बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ के अंदर जाके वो पल्प तक चली जाती है। इसमें बहुत सा टाइम लगता है, कभी कभी कुछ साल भी लग सकते हैं। जब ये ऊपरी सतह पे होती है तब हमें कुछ भी दर्द वगैरह नहीं होता, जब वो इनामल में होती है सड़न। जब ये और ज्यादा बढ़ के डेंटिन में चले जाते हैं तब भी हमें पेन नहीं होता है। हालांकि कभी कभी ठंडा या गर्म पे स्लाइटली सेंसिटिविटी हो सकती है, बट पेन नहीं होता है। जब ये सड़न अंदर चले जाके पल्प को ओपन कर देती है जहां हमारी नर्व्स रहती है, तो हमें पेन होने लगता है। कभी कभी हम पेन किलर्स वगैरह खा के नज़रअंदाज कर देते हैं, तो उसमें ये और ज़्यादा बढ़ते चली जाती हैं, और जो बैक्टीरियाज आ जाते हैं पल्प ओपन होने के वजह से, उनके वजह से रूट्स के नीचे इन्फेक्शंस हो जाता है। तो कभी कभी पस भी एक्यूमुलेशन हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा सूजन या दर्द आता है। तो इस टाइप के केस में हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ज़रूरत लगती है। रूट कैनाल में हम क्या करते हैं, तो ये जो सड़न है वो पूरी तरह से निकाल लेते हैं। ये जो सड़न लगी है ये हम पूरी तरह से निकाल देंगे, और जो नस है, जो नस के ऊपर का जो पार्ट है वो पूरा निकाल के नस तक चले जाएंगे। तो इस टाइप में आपको दिखाई दे रहा है कि हमने ऊपर का जो सड़न और जो पार्ट था दांतों का नस के ऊपर का, वो पूरा निकाल दिया है और अंदर चले गए हैं। और कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स जिसे हम फाइल्स कहते हैं, उसके वजह उससे हम जो अंदर की जो नर्व्स है उसकी पूरी क्लीनिंग कर देते हैं। ये जो पल्प है उसका निकाल देते हैं। ये पल्प निकालने के बाद आपका जो दर्द वगैरह है वो कम हो जाता है, और अंदर का जो इन्फेक्शन है वो भी चला जाता है। तो कभी कभी हम कुछ दवाई रहती है उसके ड्रेसिंग्स भी देते हैं। कभी कभी हम एक हफ्ते के लिए वगैरह कुछ ड्रेसिंग वहाँ डाल देते हैं। तो ये पूरा क्लीन हो जाने के बाद हमें ये जो खाली स्पेस है उसे फिल करना पड़ता है। तो ये हम गट्टा परचा नाम का मटेरियल रहता है, स्टिक्स रहती है, उससे हम ये पूरी तरह से फिल कर देते हैं। जो रूट कैनाल का खाली स्पेस हो गया था ना वो, और उसके ऊपर हम सीमेंटेशन कर देते हैं। मतलब सीमेंट से वो जो दांत का सरफेस हमने निकाला था वो रिक्रिएट कर देते हैं। ये पूरी ट्रीटमेंट को हम रूट कैनाल कहते हैं। ये जो ट्रीटमेंट है वो मोस्टली लोकल एनेस्थेशिया देके होती है, तो आपको पेन वगैरह इसमें महसूस नहीं होता है। उसके बाद हमें क्राउन लगाना पड़ता है।